दुश्मनी नहीं जानते किसी को। आप मैं मान लीजिए कि आप ही बुलाए मेरे, हमको आप बुलाएं। इसी के चलते हम दोस्त यारी को ने आप बुलाए तो हम चल रहे हैं, तो उसी के लिए हो गया होगा। शाम को निकले थे अपने घूमने के लिए दोस्त के साथ, कहीं अपने काम से। घर से बोल के गए थे वो? घर से बोल के गए हुए हैं, अपनी पत्नी को ना बता गए, हम तो ड्यूटी पर थे। बच्चे कितने उनके? एक लड़का एक लड़की। क्या उम्र रहा होगा? लड़का की उम्र वही 16 साल और लड़की का? लड़की का वही 14-15। तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपके पापा के लिए बहुत कुछ थे, मैं समझ सकती हूँ। सब वही थे, आगे पीछे तो कोई है नहीं है। पापा नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी पटना सिटी के मेहदीगंज मोहल्ले में हूं और यहां पर मेहदीगंज मोहल्ले में ठीक 100 मीटर की दूरी पर एक ही दो परिवार से 2 व्यक्ति की हत्या हो गई। वो दोनों किसान थे, किसान बेहाल फिर भी मेरा भारत महान। आपको आंकड़ा बताते हैं, फरवरी का आंकड़ा बताते हैं। बिहार में जो अपराधी हुए हैं, मर्डर जो हुए हैं, फरवरी का आंकड़ा बताते हैं जो मैंने रिपोर्टिंग किया है। 2 फरवरी को छपरा, 19 फरवरी को यहाँ फतुहा, 21 फरवरी को फुलवारी शरीफ और आज 24 फरवरी को ठीक यहाँ पर मेहदीगंज में हुआ। यानी कि चारों घटनाएं जो हुई हैं, एक घटना को छोड़कर छपरा को छुड़ा करके 3 जो घटनाएं हुई है सिर्फ पटना में हुआ है और पटना राजधानी में हुआ है। राजधानी में आपको पता है कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी बैठते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बैठते हैं और डीजीपी भी बैठते हैं। अब चलते हैं इस परिवार के किसी व्यक्ति से बात करने के लिए। उनके पिताजी कोई हैं क्या? आप लोग नहीं? आप लोग का आसपास के हैं? यही क्या है? क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार। मैं तो क्या जानते थे राजेश के बारे में? जानते हैं कुछ भी नहीं। रात को फ़ोन आया और गए थे यहाँ से 5 या 6 बजे के पास, 4 या 5 बजे के पास लोग 2 आदमी कहूँ पार्टी साटी था, उसी के कारण से गए और अपना काम से में गए थे, तो वही के लेके हुआ और का सब। आपसे उसने जान पहचान थी? हाँ। कैसे, किस प्रवृत्ति का लड़का था वो? लड़का को किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप कोई हत्या क्यों कर दिया उसको? किसी की दुश्मनी नहीं जानते किसी को। आप मैं मान लीजिए कि आप ही बुलाए मेरे, हमको आप बुलाएं। इसी के चलते हम दोस्त यारी को ने आप बुलाए तो हम चल रहे हैं, तो उसी के लिए हो गया होगा सब। तो उसका मर्डर गोली से हुआ? कैसे हुआ? गोली मार दी। कहाँ लगा गोली उसको? सीने में। अब देखिए वो कनपट्टी, अभी पोस्टमार्टम पूरा नहीं हुआ। आप कौन है उनके? उनके चचेरा भाई हुआ। आप चचेरा भाई हुए? क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार। इससे पहले किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ था? नहीं, आज तक किसी से नहीं सुना है झगड़ा हुआ उनको। किसी से झगड़ा नहीं हुआ। और जब यहाँ से लापता हुए थे, कब से लापता हुए थे वो? करीब सुना है कि 4 या 5 बजे शाम को निकले घर से। सनलाइट की दिक्कत हो जाएगी इधर बस। हाँ, क्या वो क्या शाम को निकले थे अपने घूमने के लिए दोस्त के साथ, कहीं अपने काम से। घर से बोल के गए थे वो? घर से बोल के गए हुए हैं, अपनी पत्नी को ना बता गए, हम तो ड्यूटी पर थे। आप ड्यूटी पर थे? बच्चे कितने उनके? एक लड़का एक लड़की। क्या उम्र रहा होगा? लड़का की उम्र वही 16 साल और लड़की का? लड़की का वही 14-15 साल। देखिए, 14-15 साल की लड़की थी और मुश्किल से 4-5 साल के बाद उस बच्ची की शादी होती है। अब उस बच्ची की जब शादी होगी तो बिन बाप का शादी होगा। उस बच्चे का जो पालन पोषण होगा बिन बाप का होगा। कितना मुश्किल काम है। कोई व्यक्ति आता है और अपराध करके चला जाता है, लेकिन उसके आगे पीछे ये नहीं सोचता है कि उसके आगे पीछे कितने परिवार तबाह हो जाएंगे, उसके आगे पीछे कितने लोगों की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन जो है ना बिहार का, आप कहीं ना कहीं ये एजुकेशन शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप देखेंगे पूरे भारत में बिहार की जो एजुकेशन लिटरेसी है वो बहुत ही निचले पायदान पर है। और आप जो देखेंगे पूरे भारत में जो एजुकेशन के मामले में जो स्टेट सबसे टॉप पे है, तो वहाँ अपराध कम धीरे धीरे घटते चला जाता है, अपराध वहाँ कम है। इसलिए बिहार को एक शिक्षित होना भी जरूरी है अपराध को कम करने के लिए। एक वो रिलेट करता है शिक्षा और अपराध से। अब बात यह है कि राजधानी में अभी तक पुलिस आई है यहाँ पे? अभी तक तो नहीं आई है। घटना यहाँ पर नहीं आई है? नहीं, वहाँ घटनास्थल पर गई है। अब घटनास्थल पर पुलिस गई है इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन ऑन स्पॉट जो है जिस परिवार में मर्डर हुआ है, तो टेक्निकल क्या ग्राउंड है पुलिस का, क्या लॉ है जो अभी तक नहीं आया है। लेकिन नहीं आया है तो कि ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क्स उठता है उनके ऊपर कि अभी तक क्यों नहीं है। हो सकता है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होंगे। अब बात ये आ रहा है कि पुलिस अभी तक अपराधी को पकड़ा क्यों नहीं। सर्विलांस इतना तगड़ा होता है, नेटवर्क इतना तगड़ा होता है कि अगर जो व्यक्ति वहाँ पर है, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ और जो व्यक्ति मर्डर किया, तो दोनों व्यक्ति के पास मोबाइल है। मान लिया जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ, चलिए उस व्यक्ति का मोबाइल वहाँ पर था कि लेके चला गया? मोबाइल वहीं पर था। चलिए वो उसका लोकेशन खत्म हो गया वहाँ पर। लेकिन इतना टेक्निकल ग्राउंड मजबूत होता है कि पुलिस को ये पता हो जाएगा नेटवर्क से पता करके कि इस एरिया में 200 मीटर या 100 मीटर के एरिया में कौन कौन सा मोबाइल यहाँ पर चल रहा था, कौन कौन सा नंबर यहाँ पर चल रहा था।
कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को कॉल किया गया होगा, कॉल करके कोई बुलाया था उसको, इतना तो इन्फॉर्मेशन ये खबर नहीं है आपको। तो ये इनको खबर नहीं है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी पत्नी से बात करेंगे। तो उस एरिया में जो नंबर को सेलेक्ट किया गया, नंबर सेलेक्ट कर करके उस व्यक्ति को, मान लिया 10 नंबर आता है तो 10 नंबर आदमी को जो संदेह में है उसको पकड़ करके पुलिस पकड़ सकता था। अब पुलिस नहीं पकड़ रही है। पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? फतुहा में जब घटना घटी थी तो वहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस की नाकामयाबी, इतनी नाकामयाबी है कि घटना हो रही है पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस वहाँ से भाग जाती है। तो अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा? अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा जब पुलिस जो है 24 घंटे, 48 घंटे या एक सप्ताह के अंदर किसी अपराध को पकड़ नहीं पाता है और अपराध छुट्टा घूमता है? तो अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा? अपराधी का तो मनोबल बढ़ेगा ही, स्वाभाविक है कि बढ़ेगा, क्योंकि कानून का शिकंजा जो है ना ढीला है। आप चले जाइए मुंबई में, सारा पाकिस्तान का अपराधी, आतंकी आता है तो विदिन आवर्स में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है या उसको जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है। आप चले जाइए किसी दूसरे कंट्री में, कुछ दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पर इस तरह की अपराध नहीं होता है, क्योंकि अपराधी का मनोबल पुलिस के द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है। अब हम कोशिश कर रहे हैं उनकी पत्नी से बात करने के लिए, किसी परिवार के किसी भी मेम्बर से। आप कौन है? उनके बहन है आप? फिर उनकी पत्नी से बात हो सकती है? बात नहीं करने की चीज़ में। चलिए आप ही आ जाइए, हम एक विजुअल दिखा देते हैं आपको। एक विजुअल दिखा देते हैं घर का जो स्थिति होता है। एक अपराध करने वाला अपराध करके चला जाता है, लेकिन घर की जो स्थिति है, ये घर की स्थिति है। ये उनकी पत्नी है, पत्नी को दिखाइए जरा। ये पत्नी है, ये पत्नी है, ये पत्नी है। इस हालात में है कि आप इनसे हम कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं, और पूछना मेरा वो भी नहीं है। बच्चे को दिखा सकते हैं क्या? बच्चे को, ये बेटी है, देखिए ये बेटी है। मैं आगे ही बोल दिया हूँ कि बेटी की मुश्किल से 4 से 5 साल के बाद शादी होती, और ये शादी होती ये, और ये बेटा है, ये देखिए बेटा, ये बेटा है। और इस बेटे को इस उम्र में अपने बाप को कंधा देना पड़ गया। ये इसका मैट्रिक एग्जाम चल रहा है। मैट्रिक का एग्जाम होने सोमवार से स्टार्ट होगा। मैट्रिक एग्जाम सोमवार से देने वाला होगा। अब बताइए कि इस स्थिति में क्या ये बच्चा एग्जाम दे पाएगा? ये बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा। ये हालात है उस बच्ची, उसमें उनका माँ है क्या? माँ नहीं, राजेश आप मैं देखिए, ये माँ है। हम एक बार माँ से बात करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा सही स्थिति में है। माँ से बात करने के आप लोग कुछ बोल के गया थे क्या? वो नहीं, हम सास हैं, हम तो सिटी से आए हैं। आप सास हैं? हाँ, माँ नहीं है, इनको माता पिता बच्चे में मर गए। माता पिता दोनों नहीं? हाँ, दोनों भाभी हैं। बाबूजी तो मैंने देह में माँ थी ना, अब वही इनको पापा, हाँ वही घर मर गए। अब माँ तो हो गया 10 बरस हो गया मरला। देखिए इस घर में ना, देखिए एक होता है कि न दादा है न दादी है, ये बच्ची है। तुम कुछ बोलोगी क्या? बड़े पापा बड़ी मम्मी है। कुछ बोलोगी? कुछ बोल के गए थे? सुबह से पापा को कल नहीं देखे थे, 5:30 के बाद से हम देखे ही नहीं हैं। फिर पापा अभी तक नहीं आए घर। रात को कॉल किए तो कॉल कोई और उठाया और बोला कि हम आपका को जो भी है वो दुनिया में अब नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये कॉल वहाँ भी हम बात किए, ये कॉल करने वाला व्यक्ति कौन था? वो हम इतना पूछते कि आप कौन बोल रहे हैं, बस काट दिया। उसके बाद अच्छा, वो आपके नंबर से, पापा के नंबर से कॉल किया था? वो अपने नंबर से? हम कॉल किए थे पापा के नंबर से, तो वो रिसीव करके बोला कि हम जिससे बात करना चाह रहे हैं वो अब दुनिया में नहीं है। चलिए एक साक्ष्य ये भी है कि पुलिस अगर चाहे तो वो वॉइस रिकॉर्ड को, आवाज़ को रिकॉर्ड करके उस व्यक्ति के बारे में पता किया जा सकता है। अब इनकी भाभी है। भाभी आपको कुछ बोल के गई थी क्या? हमको कुछ नहीं बोले। हम तो सिर्फ समझे कि राही जाते हैं न कि कानून रहते हैं, दोस्त बनाते हैं। कैसे करते हैं, कौन दुश्मन पड़ गया? सारा घर हमारा बिगड़ गया, सारा हमारा कोई नहीं। दोनों बाल बच्चे का कौन देखेगा सर? चलिए ये माँ है, ये भाभी हैं। ये भाभी का बात करने की स्थिति में नहीं है। और ये हालात है पटना, देश बिहार के राजधानी पटना का, जहाँ पे अपराध जो है, अपराध खुलेआम पे माहौल पकड़ती।